एक्टर से नेता और फिर मोदी सरकार में मंत्री बने सुरेश गोपी एक बार फिर अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। एक बार फिर इसलिए क्योंकि वो इससे पहले भी ऐसी मंशा जाहिर कर चुके हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और उनकी जगह बीजेपी के राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर को मंत्री बनाया जाए। सुरेश गोपी बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने केरल में पार्टी को पहली बार लोकसभा की सीट जिताई। सुरेश गोपी ने एक कार्यक्रम में कहा, मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे हटाकर सदानंद मास्टर को मंत्री बनाया जाए। ये केरल की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर भी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते थे और इसकी वजह से उनकी आय में भारी गिरावट आई है। वो बोले, मैंने फिल्मों के करियर को छोड़कर मंत्री बनने की इच्छा नहीं रखी थी। मेरी आमदनी अब बहुत कम हो गई है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये पहला मौका नहीं है जब मोदी के इन मंत्री ने ये इच्छा जाहिर की है। साल 2024 में चुनाव जीतकर मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कह दिया था कि उन्हें मंत्री नहीं बनना चाहिए था। पदभार ग्रहण करने के बाद सुरेश गोपी ने कहा था, मैं सिर्फ सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं। मैंने पार्टी से कहा था कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे जल्द ही इससे राहत मिलेगी। उस समय उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल मच गई थी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, पहले तय तो कर लीजिए कि करना क्या है, एक्टिंग या राजनीति। कांग्रेस और विपक्ष ने लगातार मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में सुरेश गोपी ने फेसबुक पर सफाई दी कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लिखा था, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स झूठी खबर फैला रहे हैं। मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन इस घटना के एक साल बाद एक बार फिर से उन्होंने फिर वही बात दोहराई है, इस बार और ज्यादा स्पष्ट रूप से। अब आपको सुरेश गोपी के बारे में भी बता देते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सुरेश गोपी केरल की त्रिशूर सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़े। उन्होंने इस चुनाव में 74,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में उनका नारा भी था, त्रिशूर को मिलेगा मोदी का गारंटीड यूनियन मिनिस्टर। हालांकि इससे पहले 2 बार वो चुनाव हार चुके थे, एक बार लोकसभा और एक बार विधानसभा चुनाव भी। लेकिन तीसरी बार उन्होंने केरल में बीजेपी की पहली लोकसभा जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद ही मोदी सरकार ने उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम और पर्यटन बनाया। उनकी जीत को बीजेपी के साउथ इंडिया पुश का अहम हिस्सा माना गया था। लेकिन अब बार बार सुरेश गोपी का ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। राजनीति में आने से पहले सुरेश गोपी मलयालम फिल्मों के बड़े एक्शन हीरो रहे हैं। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 90 और 2000 के दशक में चिंतामणि कोलाकेस जैसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन बाद में उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती गई। 2010 के बाद उनके लीड रोल कम होते गए और करियर धीमा पड़ गया। बीच बीच में कुछ फिल्में हिट रहीं, लेकिन उनका स्टारडम पहले जैसा नहीं रहा। बीते दिनों उनकी फिल्म आई थी जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस फिल्म ने खूब चर्चा बटोरी, लेकिन असली नुकसान हुआ पॉलिटिक्स में फुल टाइम एंट्री से, क्योंकि अब वो जनता के कामों में इतना मशगूल हो गए कि उनकी शूटिंग भी रुक गई। खुद गोपी ने भी कहा, मंत्री बनने के बाद मेरी आमदनी लगभग बंद हो गई है, मुझे फिल्मों में काम करना है। लेकिन फिल्में छोड़कर राजनीति में आना और फिर से पीछे पलटकर देखना क्या आसान होगा? अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सुरेश गोपी वाकई मंत्री पद छोड़ देंगे या फिर बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब होगी, ये देखना होगा। लेकिन 2026 केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल गोपी मंत्री बने हुए हैं, लेकिन पार्टी, आलाकमान और सरकार इस पर क्या फैसला देती है, ये देखना होगा। इस खबर को लिखा है मेरे साथी विपिन ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए दिल ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।